शूटिंग जो है सर, मैं कहूँ तो शायद खेलों में सबसे महंगा खेल जो है वो शूटिंग है। जी। तो मेरे लिए खुद के लिए इतना डिफ़िकल्ट था इस गेम में सर्वाइव करना। इक्विपमेंट्स, अगर हम बात करें हम आर्म्स वेपन की, तो उसकी एक गोली जो है 35 से 40 रुपए की है। जी। और आपको एक प्रैक्टिस सेशन में कम से कम 60 से 70 गोली तो चलानी है, ये एक मिनिमम गोली है। एक जान जैसी लगती है कि जान निकल रही है। जब मतलब मैंने बेसिक स्टार्ट किया था ना, तो मैं प्रैक्टिस के लिए जाती थी, तो कोच साहब बोलते थे कि मुन्ना आज 40 गोलियां फायर करनी है। तो मैं कहती थी सर 10 ही चलवा दो, हाँ, मैं 40 इंटू होल्डिंग 35 करते थे आप। होल्डिंग कर लूंगी, आप 10 गोली चलवा दो खाली, काफी है, मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे चला लूंगी। तो जी, मुझे पता है मैंने कैसे उस दौर को निकाला है। जी, तो अगर हम कहें कि एक आम जनता के लिए या नए खिलाड़ियों के लिए शूटिंग लाइन में घुसना, तो उनको मेंटली जितना स्ट्रांग है उससे जी, कई जी, जाना ज़्यादा उनको पॉकेट से स्ट्रांग होना पड़ेगा। जी। बॉयज़ हमारे जो शूटिंग में रहे हैं, जैसे यहाँ राजस्थान से राज्यवर्धन जी रहे हैं, जिन्होंने पहला सिल्वर मेडल दिलाया था जी 2004 एथेंस में। तो वो आर्मी बेस से रहे थे, तो वहाँ तो फ्री मिलती होंगी जी गोलियाँ। जी आपके कोच हैं योगेश जी, वो भी आर्म बेस से हैं। जी। तो यह फ़ायदा निश्चित तौर पे मिलता होगा। आपकी सरकार ऐसी कोशिश नहीं करती है कि चलो आप करो और हम। सर राजस्थान के मुझे ऐसे लगता है कि राजस्थान के खून में शूटिंग है। तो जी, ठीक है, जो लोग आर्मी से निकल के आए हैं और वो चीज़ें हैं, लेकिन अभी तक सरकार का ऐसे करके अगर मैं कहूँ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस तरह का कोई स्पेशल इनिशिएटिव आया नहीं है कि जो नए खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं उनको कोई सपोर्ट मिले। अभी जी, तक मैंने जहाँ भी देखा ना, मेडल आने के बाद में फिर भी खड़े हो जाते हैं कि ये सपोर्ट है आपके पास, लेकिन मेडल आने के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल मतलब पाता। सरकार जो है वो सफलताओं में इन्वेस्ट कर रही है, संभावनाओं में नहीं। चाहे कोई भी हो, अपन हाँ, बीजेपी, कांग्रेस बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, नहीं, यहाँ बात पार्टी वाइज़ नहीं हो रही है, लेकिन ये सच्चाई है कि संभावनाओं के ऊपर अभी उतना हुआ नहीं है, शुरुआत हो चुकी है। अगर हम शुरुआत पे बात करें तो खेलो इंडिया स्कीम निकाली है जी, सरकार बिल्कुल, ने, बिल्कुल। एनसीओई निकाली है, नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, लेकिन वहाँ तक भी अभी बच्चे पहुँच नहीं पा रहे हैं। जी। तो अगर हम कहें कि संभावनाएँ, तो संभावनाएँ उतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं हुई हैं, कोशिशें हो रही है, वक़्त के साथ इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। वो ना जैसे साई एक जगह है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ जी। इंडिया जो है, तो उसमें पैरालंपियन के लिए क्या है? सर, जैसे मैंने अभी कहा कई सारी स्कीम्स हैं, नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, जी, खेलो इंडिया पैरा के लिए अभी स्टार्ट किया है पिछले साल। तो खेलो इंडिया के तहत 7 खेलों को एंट्री दी गई है, जी, पैरा खेलों को। तो उसमें कई खिलाड़ी हैं जिनको 10-10 हज़ार रुपये की मंथली स्कॉलरशिप मिल रही है। जी, मेरा भी नाम था उसके अंदर, है मतलब, जी, मुझे भी उसमें लिया गया था। नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस है, उसके अंदर आपको बोर्डिंग और लॉजिंग की सुविधा दी जाती है। जी। तो अगर आपका कोई ऐसा खेल है जिसका सेंटर कहीं पे भी साई का बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके बोर्डिंग एंड लॉजिंग कर सकते हैं, बाकी ट्रेनिंग का खर्चा आपका रहता है। अच्छा, बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको गवर्नमेंट करती है या आपको ही करना होता है? पैरा के अलावा जो प्लेयर होते हैं? नहीं, एबल वालों में है ये स्कीम्स, काफ़ी समय से चल रही हैं। पैरा में ये स्कीम्स अभी लागू हुई हैं। जी, हो गई लागू जी। कल। आपको नहीं लगता कि राजस्थान से अब स्पोर्ट्स पर्सन काफ़ी निकल रहे हैं? जैसे स्टीपल चेज़ में गोपाल सैनी का रिकॉर्ड बहुत पुराना रहा है, जी। श्रीराम सिंह रहे हैं यहाँ से। यहाँ देवेंद्र झाझड़िया जिन्होंने पैरा ओलंपिक को एक अलग तरह की पहचान दी। हैट्रिक। मुरलीकांत पेटकर के बाद अगर गोल्ड आया, जी। तो देवेंद्र जी लाए। तो क्या नहीं लगता है कि पैरालंपियन के लिए एक स्पेशल होना चाहिए एक जगह जो राजस्थान में हो सकती है? एक्चुअली ज़रूरत भी है, जी, क्योंकि एबल वालों से कुछ, अगर मैं कहूँ ना, मात्रा में हमें सुविधाओं की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जी, जी, तो अगर सरकार इस तरफ थोड़ा-सा ध्यान दे और जी, कुछ इस तरह की सुविधाएँ निकाले, तो मुझे ऐसे लगता है कि राजस्थान जो है ना, वो भंडार है प्रतिभाओं का, जी, जी। और प्रतिभाएँ इतनी निकल के आएगी कि अकेला राजस्थान जो है ना, पूरे हिंदुस्तान को पछाड़ देगा।